आपदा प्रबंधन संबंधी प्लान की उड़ी धज्जियां। एसएमएस स्टेडियम में खुलेआम उड़ी धज्जियां। आईपीएल मैचों के आयोजन के दौरान आपदा प्रबंधन की पालना नहीं। फ्री वीवीआईपी पास के कारण जिम्मेदारों ने नहीं कराई पालना। जयपुर में आईपीएल मैच हमेशा से सुर्खियों में रहते हैं। कभी आरसीए के साथ विवाद हो या क्रीड़ा परिषद के साथ विवाद हो या नगर निगम या पुलिस प्रशासन के साथ विवाद हो, यह विवाद सिर्फ फ्री पास के लिए होते हैं। लेकिन मैचों के आयोजन के दौरान कोई भी जिम्मेदार विभाग आपदा प्रबंधन संबंधी प्लान की पालना नहीं करवाता है। जी हां, वर्ष 2019 में तत्कालीन जिला कलेक्टर ने एक कमेटी गठित करके आईपीएल मैचों के दौरान सवाई मानसिंह स्टेडियम को लेकर रिपोर्ट मांगी थी। 3 सदस्यीय कमेटी ने 27 अप्रैल 2019 को मैच के दौरान निरीक्षण करके अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, लेकिन इस रिपोर्ट की अभी तक पालना नहीं हो सकी है। कमेटी के सदस्य डॉक्टर कैलाश गुप्ता ने बताया कि इस मामले को लेकर वह सीएम ऑफिस से लेकर सीएस ऑफिस तक जा चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। मामला ये है कि जो आपने जो देखा होगा कि जो एसएमएस स्टेडियम में क्रिकेट के आईपीएल के मैचेज होते हैं, आप भी गए हो और लोग जो दर्शक लोग जो देख रहे हैं वो भी जानते हैं कि किस तरीके का प्रबंध है वहाँ पे। एक तो जो भी अलग अलग क्लास के जो टिकट है उनको एनक्लोजर जो है वो ऐसे जैसे जानवरों को रखते हैं ना जू में, ऐसे जाले बना रखे हैं और वो बना रखे हैं और उन जालों को बंद कर देते हैं जब मैच होता है और ताला भी लगा देते हैं। और मैंने कई बार देखा वो हमने 2019 में हमने उस टाइम के कलेक्टर से बोला था कि ये तो सब गड़बड़ है, तो उन्होंने एक कमेटी अपॉइंट करी थी। उन्होंने कई बार लिखा था राजस्थान रॉयल के ऑफिसर्स को कि भाई आप आइए और आपदा प्रबंधन का जो भी इंतजाम है उसके डॉक्यूमेंट दीजिए। 3-4 बार उन्होंने लिखा, वो कोई आए नहीं। फिर मैंने जब भी उनसे बातचीत करी थी कि भाई ये तो बहुत गड़बड़ है, तो उन्होंने एक कमेटी अपॉइंट करी थी। उसमें मेरे को रखा था, एडीएम जो है और एक सिविल डिफेंस के ऑफिसर, 3 लोग हम कमेटी के मेंबर्स थे। और हमको बोला था कि आप वहाँ इंस्पेक्ट करके आओ और एक रिपोर्ट दीजिए कि ये आपदा के क्या प्रबंध है। तो हम जब गए तो हमने रिपोर्ट देखी और सब देखा, और वो जो हमने पूछा वहाँ पे जो ताले लगे होते हैं फेंसिंग में, तो सिक्योरिटी वालों के पास चाबी नहीं, वो उनको पता ही नहीं कहाँ है कि क्या है। फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, और जो यदि फायर ब्रिगेड बाहर खड़ी भी है तो वो उसके अंदर घुसने का, मैदान में जाने का रास्ता ही नहीं है। तो कोई भी आपदा हो जाए, आपदा तो बता करके तो आते नहीं है, कोई भी आपदा आ जाए तो वो इतने सारे लोग, हजारों लोग हैं, वो कैसे तुरंत बाहर निकलेंगे। और वो सड़कें भी इतनी हैं और रास्ता इतना है कि भगदड़ मच जाएगी, मर सकते हैं लोग बहुत ज़्यादा। तो इस हिसाब से हमने रिपोर्ट दी थी। वही कमेटी के सदस्य डॉक्टर कैलाश गुप्ता का कहना है कि आपदा प्रबंधन संबंधी प्लान की पालना नहीं करके हर मैच में 1 करोड़ रुपए बचाए जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ना तो स्टेडियम में अग्निशमन यंत्रों की उचित व्यवस्था है, न ही आपातकालीन गेटों के लिए कोई डिस्प्ले बोर्ड लगे हैं। आयोजकों को सिर्फ मैच के दौरान दर्शकों की सीटें भरने की चिंता लगी रहती है। रिपोर्ट के बाद में उस टाइम के कलेक्टर साहब ने, हालांकि उनके पास अथॉरिटी थी, तो उन्होंने जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिसास्टर मैनेजमेंट को लेटर भेजा कि भाई इन्होंने आपदा प्रबंधन का इंतजाम नहीं करने की वजह से हर एक मैच में 1-1 करोड़ रुपए की बचत करी है, और हमारे ऑर्डर देने के बावजूद नहीं आने की वजह से डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, जेल भी हो सकती है और जुर्माना भी कर सकते हैं। तो उन्होंने, हालांकि उनके पास पावर थी, लेकिन उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिसास्टर मैनेजमेंट से गाइडेंस मांगी और लेटर भेजा, और वो उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसके कारण जो है मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि हम तो आपदा प्रबंधन का काम करते हैं। और अच्छा, और फिर हमने लास्ट ईयर भी 2023 में भी यही मामला उठाया था, और मैं चीफ सेक्रेटरी से भी मिला था, मैडम से, और उनको भी लिखा था, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उस टाइम, उनको भी लिखा था। तो उन्होंने बोला कि ये हमारा आपदा प्रबंधन हमारा काम ही नहीं है, कोई ड्राफ्ट हो या रिलीफ देना वो हो। जो अभी कलेक्टर है राजपुरोहित जी, वो उनसे भी मैं मिला था, उन्होंने साफ बोल दिया कि नहीं, क्रिकेट मैच में डिसास्टर मैनेजमेंट तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का जो उनका काम है, हमारा नहीं है। हालांकि ये डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंदर ये सही नहीं है, और कलेक्टर तो लॉ एंड ऑर्डर
वो और सारी जिम्मेदारी कलेक्टर की होती है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये तो हो नहीं सकता। लेकिन अच्छा, और गई साल जो जयपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ग्रेटर की एक फायर कमेटी के चेयरपर्सन हैं, उनसे भी मैं मिला था और लास्ट ईयर पेपर में भी आया था कि फायर का एनओसी नहीं लिया था, नहीं लिया था इन्होंने, फिर भी क्रिकेट मैच हो रहे थे। तो और अभी इस साल भी मैं कल गया और कल मैंने देखा तो जो हमने 2019 में सुझाव दिए थे उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वही है अभी भी। और इसलिए मैंने कल भी सब चिट्ठियाँ लिखी है, पीएम के ऑफिस में भी लिखी है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को भी लिखी है, ईमेल से भेजी है सबको, कलेक्टर को लिखी है, चीफ सेक्रेटरी को लिखी है, चीफ मिनिस्टर को लिखी है और कलेक्टर को और सबको लिखी है। लेकिन आज तक ना किसी, मैं जब से मिलने गया हूँ तो मैं गए, लेकिन वो पढ़ते नहीं हैं और साफ जवाब दे देते हैं, टाल देते हैं। और आज तक किसी ने कोई इतनी चिट्ठियों का, इतने ईमेल का कोई जवाब नहीं दिया है। खासखबर.com ने जब आपदा प्रबंधन संबंधी प्लान को लेकर शासन सचिवालय में बैठे जिम्मेदार अफसरों से बातचीत की तो उन्होंने पहले इसे जिला प्रशासन का मामला बता दिया, लेकिन जब सीएमओ और सीएस को भेजे गए पत्रों को दिखाया गया तब जाकर आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि वह जल्द ही इस मामले की रिपोर्ट को देखेंगे और मौके पर जाकर निरीक्षण भी करेंगे। खासखबर.com के लिए कैमरामैन सुरेश तानिया के साथ दिनेश तोमर की रिपोर्ट।